मुरादनगर नगर पालिका चुनाव के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन प्रत्याशियों की जनता से लगातार मीटिंग चल रही है। वो लगातार डोर टू डोर जनता के पास जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्याशियों के अंदर एक दूसरे की बात या मेहनत को लेकर इतना तगड़ा दंगल चल रहा है कि एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी से काफी आगे निकल रहा है। अब काफी जो है पुरानी पार्टियों को लेकर लोग बातचीत भी कर रहे हैं। भाई जैसे बात करें कांग्रेस की, तो वहां कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। बसपा की और इधर भाजपा को लेकर और उधर रालोद गठबंधन को लेकर लगातार जनता जान भी रही है। लेकिन एक नई पार्टी, जिसको कहें हम स्वतंत्र जनता राज पार्टी, ये पार्टी वैसे तो काफी समय से प्रदेश में काम कर रही है, लेकिन इस वक्त जो है मुरादनगर की बात करें तो यहाँ पर ही गाजियाबाद में जिला अध्यक्ष जो है वो शोकेंद्र चौधरी हैं, जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं सीधे शोकेंद्र जी से इसलिए बातचीत करने के लिए आया है, हमारी टीम इसलिए आई है क्योंकि इनकी जो मिसेस हैं वो इस वक्त जो है चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पे जो है यहाँ जनता के साथ रूबरू हो रही हैं। लेकिन उससे पहले हम शोकेंद्र चौधरी जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये कहें कि एक वक्ता जो होता है वो सारी बातों को कुछ सुषम शब्दों में वो क्लियर कर देता है। सुरेंद्र जी, पहले तो आपका नेशन न्यूज 18 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुरेंद्र जी, आपसे एक बातचीत है कि आप जब बोलते हैं तो चीजों को कुछ अलग तरीके से बोलते हैं ताकि टीआरपी मिले या फिर लोगों के अंदर पहचान मिले, या सच जो है वो कड़वा होता है? एक्चुअली मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, और मैंने ये सोचा है कि जो भी बोलना है मुझे जनता से वो सच बोलना है, दिल से बोलना है। और मैं वही चीज बोलता हूँ, मैं कुछ बना के नहीं बोलता। जो स्थिति परिस्थिति जो मुरादनगर क्षेत्र की नगर पालिका की है वो निज की चीज मैं ऐसी जनता से बताता हूँ जो चीजें हैं। तो जिस तरह से हम अभी आपका मैनिफेस्टो देख रहे हैं, तो इसमें आपने पहला पॉइंट जो रखा है वो शमशान घाट में हादसे के सभी मृतकों के परिवार वालों को एक दुकान उनके जीवन यापन के लिए दी जाएगी। ये वो पॉइंट है, ये वो बातचीत है जो शायद मैंने अभी किसी मैनिफेस्टो में नहीं देखी है। काफी प्रत्याशी तो बोलना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, आखिर इस तरह से क्यों? ये मैंने मैनिफेस्टो जो छपवाया था मुरादनगर पालिका के लिए छपवाया था, और 6 महीने पहले छपवा चुका हूँ, और परिश्रमण के विस्तार में हर घर में मेरा ये मैनिफेस्टो पहुंच चुका है। मैंने जो ये सबसे पहले शमशान घाट का हादसे का, इसमें जो 26 दुकानें प्रोवाइड कराने का, जो शमशान घाट के हादसे में जो हमारे हिंदू भाई शहीद हुए हैं, वो इसलिए है क्योंकि वो गलती हिंदू भाइयों की, जो शमशान घाट में 26 लोग मरे उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गलती तो उसमें नगर पालिका जो चेयरमैन थे, अधिकारी थे और जो ठेकेदार थे, गलती उनकी है। क्योंकि 53 लाख का टेंडर था, और आपको भी पता है 53 लाख के टेंडर में कितने रुपए वहां पे लगा। मैंने पहली बार ये देखा था अपने जीवन में कि शमशान घाट में अर्थी गई और अर्थियां वापस आई है। तो आपको पता है कि जब चुनाव थे तो महिलाओं ने, जो उनके 26 परिवार की महिलाओं ने धरना प्रदर्शन करा था नगर पालिका में, तो वहां के चेयरमैन ने, वहां के नगर पालिका के चेयरमैन ने उनको 144 धारा में बंद करा दिया था थाने में। उन्हें अपनी जमानत करवानी पड़ी। तो उनके साथ में बहुत सारी चीजें हुई हैं जो आम जनता को नहीं पता है। मेरा मानना सिर्फ ये है कि जो मुरादनगर नगर पालिका की एलएमसी की जो सरकारी जमीनें होती हैं वो जनता की सुख सुविधाएं के लिए होती है, नहीं कि अपनी जेबें भरने के लिए होती है। अब से पहले तक जितने भी पूर्व चेयरमैन रहे हैं, चाहे वो हिंदू रहे हैं चाहे मुस्लिम रहे हैं, सबने अपनी जेबें भरी हैं। किसी ने अपनी दुकान कर ली, किसी ने पेट्रोल पंप खोल लिया, किसी ने कुछ बना लिया, सबने एलएमसी घेर लिया, लेकिन मूलभूत सुविधाएं किसी ने नहीं दी। अगर उन व्यक्ति को, जो 26 परिवार है, उनमें से कुछ परिवार ऐसे भी है जिनके मुखिया ही खत्म हो चुके हैं, वो अपने जीवन भरण पोषण कैसे करेंगे? इसीलिए मैंने ये सोचा जो एलएमसी की सरकारी जमीनें हैं तो मैं उनके जीवन व्यापन करने के लिए क्या उन्हें नहीं दे सकता? तो आपके ये तो हमें बात अच्छी लगी है, शायद क्योंकि मुरादनगर की आवाम भी उस चीज को देखेगी। बस अड्डा निर्माण को आपने बिल्कुल कहा है कि आज अगर कोई पुनः यहाँ आता है मुरादनगर में, हमें भी काफी अरसा गुजर गया, लेकिन बस अड्डे जैसी कोई जगह, नाम तो है लेकिन वो कोई जगह नहीं है। आखिर इसका पीछे का कारण क्या समझते हैं? देखो, जो यहाँ का ये आदमी है शुरू से, वो इस बस अड्डे को पड़ाव के नाम से बोलता है। ठीक।
क्योंकि जब आदमी दूर से आया करते हैं पड़ाव लिया करते थे तो उसको पढ़ाओ, जो बाहर का आदमी आया हुआ है उसको तो बस अड्डे का ही पता है। तो आप ये देख लीजिए यहाँ की स्थिति कि 45 साल में नेता चाहे चेयरमैन किसी भी पार्टी का बना हो, लेकिन वो 45 साल में एक बस अड्डा नहीं दे पाए। तो मेरी ये दूसरी प्राथमिकता है कि मुरादनगर में बस अड्डे का निर्माण जरूर होना चाहिए। अच्छा, आप प्रत्याशी के तौर पे बात करें, क्योंकि आपने 19 के आसपास 19-20 होंगे, जिसमें आपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर शहर की सुख सुविधा और सभी पॉइंट के, यानी कि ई रिक्शा वालों तक जो सबसे छोटे तबका आता है रोजगारी को लेकर, उन सब के बारे में आपने तमाम चीजें लिखी हुई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इन चीजों की सुविधाओं को लेकर आप 6 महीने पहले से इसमें लगे हैं। अब जो पार्टियां आ रही हैं लगातार वो नए नए वादे कर रही हैं, उसमें और इनमें फर्क क्या देख सकते हैं? इनमें फर्क यह है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाजपा के से टिकट जो हुआ है वो गोपाल जी को टिकट हुआ है, और इसके बाद में कई नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर पार्टी हमें टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इनमें से दो नेता भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो चुनावी मैदान में निर्दलीय पर्चा भरकर उतर चुके हैं। तो इनमें से एक व्यक्ति ऐसे भी है जो 2 बार यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं, एक बार वो खुद रह चुके हैं, एक बार उनकी धर्मपत्नी चेयरमैन रह चुकी है। तो मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी अभिलाषा है जो पार्टी के आंगे जाकर चुनावी मैदान में वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। अगर डेवलपमेंट की ऐसी बात है तो उन्होंने 10 साल में 2 योजना में कौन सा डेवलपमेंट करा दिया। ये अभिलाषा सिर्फ ये है कि अब जो मौजूदा नगर पालिका गई है उसमें 144 करोड़ की योजना थी, और अब के आने वाली जो योजना है 240 करोड़ की योजना है। तो सिर्फ मलाई खाने का है सबका, विकास करने का कार्य किसी का नहीं है। अच्छा, एक बात करें कि आपकी मिसेज के बारे में, अगर उनके जीवनी के बारे में जानना चाहें तो किस तरह का व्यवहार है और वह जनता को लेकर किस तरह की उनकी सोच है, क्या विचार लेके वो? मेरी जो वाइफ है, धर्मपत्नी है सावित्री चौधरी, वो एमए इंग्लिश है और वो मुरादनगर की ही लड़की है, डिफेंस कॉलोनी से। और मैं बता दूं कि मैं जाट हूं वो, लेकिन वो ठाकुर है। और आपको पता है कि ठाकुर व्यक्ति कैसे होते हैं, कि जुबान के भी होते हैं और अच्छे दिल के भी होते हैं। तो उनकी शुरू से ये आशा और अभिलाषा रही है कि हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैंने राजनीति का चयन किया जॉब छोड़कर, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हरदम। लेकिन अब महिला सीट आ गई है, तो महिला सीट आने के बाद में मैंने उनका फॉर्म फिलअप कराया, नॉमिनेशन कराया। अब आप देख रहे हो कुछ ऐसे भी चेयरमैन प्रत्याशी हैं जो उनकी महिलाएं लड़ रही हैं, लेकिन बैनर और पोस्टरों पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सिर्फ फोटो अपनी चिपकाई हुई है। कम से कम जो व्यक्ति अपने महिला का फोटो सार्वजनिक नहीं कर सकता, तो वो चेयरमैन बनने के बाद में नगर पालिका में काम कैसे करेंगे। मैं ये चाहता हूं जो भी महिला चेयरमैन बने वही चेयरमैन की सीट पर बैठे, वही लोगों से रूबरू हो, वही अधिकारी से रूबरू हो, और वही वार्ड में जाए और वही लोगों से मिले, नहीं कि चेयरमैन पति मिले। तो आपने अभी बताया कि आपकी मिसेज जो है वो पढ़ी लिखी हैं, तो काफी चीजें आती हैं, आप राजनीति को समझते भी हैं, काफी सवाल उठते होंगे चीजों को लेकर कि भाई आपकी मिसेज एमए हैं, आप डिग्री वगैरह दिखाएंगे उनकी कभी? हाँ बिल्कुल, और मैं ये चाहता भी हूँ जितने भी चेयरमैन प्रत्याशियों ने अपनी महिला की डिग्री को जो कोई फेसबुक वगैरह पोस्ट वगैरह डाले उसको सार्वजनिक करे, मोदी जी की डिग्री की तरह छुपा के न रखे। मैं भी सार्वजनिक करता हूँ, और जितने भी चेयरमैन प्रत्याशी हैं वो सर्व सार्वजनिक करें, मैं ये चाहता हूँ। इससे तो क्लियरेंस बहुत साफ आएगा। अब देखा जाए तो अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रहा है, आप क्या सोचते हैं कि जनता से किस तरीके से अब जो है रूबरू होने के लिए क्या मेहनत की जा सकती है और जनता से क्या अपील की जा सकती है? जनता से यही अपील है कि जनता को सब पता है कि शोकेंद्र चौधरी जब ये लोग घरों में बैठे थे कि 6 महीने से जनता के बीच में था। मैं भी एक मध्यम परिवार से हूं, आपकी तरह, जनता की तरह, क्योंकि मध्यम परिवार का व्यक्ति के पास समय नहीं होता, ना वो सोचता इन मगरमच्छों के बीच में राजनीति या चुनाव लड़ने के, क्योंकि स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि ये चुनाव नहीं लड़ने देते, मरवा देते हैं, पर्चा खारिज करवा देते हैं, पर्चा रद्द करवा देते हैं। इसीलिए मैंने जब से पर्चा नॉमिनेशन किया, मैंने चुपचाप कर दिया अपने 10-15 कार्यकर्ताओं के साथ में, मैंने हल्ला गुल्ला कुछ नहीं मचाया। और मेरे पर्चे में समस्या आती भी, वो समस्या इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ भाजपा में खुद ही रायता फैल गया, इसीलिए मैंने इसको सार्वजनिक नहीं किया। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि ये जो लोग बार बार आ रहे हैं, बार बार चुनावी मैदान में चेयरमैन का
टिकट भरकर आ रहे हैं, इनका तो रिटायरमेंट का समय आ चुका है। इनकी क्या अभिलाषा है जो दो योजना में एक योजना में काम नहीं करा पाए? इसलिए मैं जनता से सिर्फ यही चाहता हूं कि एक शिक्षित और यूथ को मौका दे, क्योंकि जनता भी जानती है कि कोई भी इन लोगों में से चुनाव जीत कर आ जाए तो काम नहीं होगा। जब काम नहीं होगा तो एक बार शोकेंद्र चौधरी को मौका दे दे, क्या पता काम हो जाए। तो इस तरीके से शोकेंद्र चौधरी जो हैं वो यहाँ से एसजेपी के जिलाध्यक्ष भी हैं और अपनी मिसिस को ये चुनाव भी लड़वा रहे हैं। हालांकि इन्होंने काफी चीजों पे साफ क्लियरेंस भी किया है और इन्होंने अपील की है बाकी प्रत्याशियों से कि जिस तरीके से ये अपनी मिसिस की डिग्री सार्वजनिक तौर पे जनता को दिखाना चाहते हैं, उसी तरह बाकी प्रत्याशी भी अपनी मिसिसों की जो है डिग्रियां जो है वो सार्वजनिक तौर पे दिखाएं, ताकि जनता को पता चल सके कि हाँ कि कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे लोग हैं भी या नहीं है। अब कहने वाली बात यह है कि इसमें जो इन्होंने मैनिफेस्टो दिया है उस मैनिफेस्टो में सबसे पहला जो बात आई है वो शमशान घाट पीड़ितों के लिए आई और ये शमशान घाट पीड़ितों की आवाज उठाना ही मुरादनगर का सबसे अहम और मेन मुद्दा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने भी उस काले दिन को अगर देखा है, कवरेज किया है, तो हमारे भी आंसू नहीं थमे हैं। राहिल कस्सार के साथ अफसार उल हक, नेशन न्यूज 18 गाजियाबाद।